क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप समुद्र के बीचों बीच एक छोटी सी कश्ती पर तन्हा रह जाएं, तो आप कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, शायद 1 हफ्ता। लेकिन आज आप एक ऐसे शख्स की कहानी सुनने जा रहे हैं जो पूरे 438 दिन यानी तकरीबन 14.5 महीने दुनिया के सबसे बड़े समुद्र पैसिफिक ओशन में तन्हा जिंदा रहा। ये कोई फिल्म या कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची हौलनाक और हैरानकुन हकीकत है। और सबसे खास बात ये कि वो शख्स किसी बड़ी कश्ती या जहाज पर नहीं था, बल्कि सिर्फ 7 फुट की एक छोटी सी कश्ती में था। आज की वीडियो में हम आपको उस इंसान की पूरी जद्दोजहद, अज़ियत, उम्मीद और बच जाने की हैरानकुन कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो जिंदगी और मौत के दरमियान मुअल्लिक रहा। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है, जिसका रकबा 165 मिलियन रकबा किलोमीटर पर मुहित है। ये इतना वसी है कि अगर जमीन के एक कोने से दूसरे कोने तक सुराख भी कर दिया जाए, तब भी दूसरी तरफ यही समुंदर निकलेगा। इसके अंदर कई जजीरे ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। अगर कोई शख्स यहाँ गुम हो जाए तो इसे ढूंढना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन एक दिन मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा डेल सोल से मुतल्लिक रखने वाला शख्स जोस अल्फारेंगा अपने दोस्त के साथ मामूल की मछलियां पकड़ने की मुहिम पर निकला और समुद्र के रहमो करम पर रह गया। जोस अल्फारेंगा एक माहिर मछेरा भी था और उस दिन वो सिर्फ 30 घंटों के लिए समुद्र में जाना चाहता था। इसलिए इसकी कश्ती में ना ज्यादा खाना था और ना ज्यादा फ्यूल। इसके पास सिर्फ एक दिन का राशन, एक आइस बॉक्स और छोटी सी मोटर बोट थी। लेकिन कुदरत के इरादे कुछ और थे। वो समुद्र में अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक एक खतरनाक तूफान ने इन्हें आ लिया। वो तूफान से बचने के लिए वापसी की कोशिश करते रहे और लगातार 6 घंटे कश्ती चलाते रहे। आखिरकार वो साहिल के सिर्फ 20 किलोमीटर करीब पहुंचे ही थे कि इनकी कश्ती का इंजन खराब हो गया। इनके पास अब ना बांध था, न सिमत का कंट्रोल और ना ही इजाफी इंजन। आखिरी उम्मीद एक रेडियो थी जिसके जरिए जोस ने अपने बास को लोकेशन भेजी। लेकिन अभी जवाब आना बाकी था कि रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और अब वो मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट चुके थे। तूफानी हवाएं इनकी कश्ती को दोबारा गहरे समुद्र की तरफ धकेलने लगी और वो साहिल जो कुछ देर पहले इनकी आंखों के सामने था, अब आहिस्ता आहिस्ता नजरों से उछल होता गया। 5 दिन के अंदर अंदर वो इतने दूर जा चुके थे कि इनके गिर्द सिर्फ पानी ही पानी था। इनका खाना पीना खत्म हो चुका था। अब जिंदा रहने के लिए वो परिंदे पकड़ने लगे जो इनकी कश्ती पर आ बैठते थे और मछलियां कच्ची खाने लगे। पीने के लिए वो बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में जमा करते थे। लेकिन जब बारिश ना होती तो इन्हें मछलियों का खून और कुछ मखसूस कछुए इस्तेमाल करने पड़ते थे। वक्त गुजरता गया और हालात बदतर होते गए। कई हफ्तों तक इनकी कश्तियां किसी इंसान की नजरों में ना आई। इनका साथी ये अजियत बर्दाश्त ना कर सका और चंद महीने बाद इसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। अब जोस इस छोटी सी कश्ती में मुकम्मल तन्हा रह गया। 14 महीने तक वो इस जहन्नुम में कैद रहा। सूरज की झलसा देने वाली धूप, रातों की तन्हाई, खौफनाक लहरें और उम्मीद का खत्म होता चिराग, सब कुछ इसके साथ था सिवाय किसी इंसान के। एक दिन 6 महीने बाद जोस ने एक कार्गो शिप देखी। वो दीवानावार हाथ हिलाने लगा, कपड़ा लहराया, आवाजें दी, लेकिन कश्ती इतनी छोटी थी कि कार्गो शिप के अमले को नजर ही नहीं है। वो जहाज गुजरता गया और जोस की उम्मीद एक बार फिर दम तोड़ गई। मगर वो हिम्मत न हारा। हर दिन एक नई जंग थी, कभी भूख से, कभी तन्हाई से और कभी समुद्र के पागलपन से। फिर एक दिन जनवरी 2014 में उसने पानी में कुछ तैरते हुए नारियल देखे। ये एक इशारा था कि कोई जजीरा करीब है। वो कश्ती से कूद पड़ा और तैरते हुए जजीरे की तरफ बढ़ा। वो जजीरा मार्शल आइलैंड का एक दौर उफ्तादा जजीरा एब्यून था, जो इसके सफर के आगाज से 10,000 किलोमीटर दूर वाक़या था। वहाँ मौजूद एक मुकामी शख्स ने जोस को देखा और मदद फराहम की। जोस को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो वीडियो का ढांचा बन चुका था, कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर सूरज की मार के निशान थे, मगर वो जिंदा था। ये इंसान की हिम्मत, सब्र और कुदरत के मोजज़े का जिंदा सबूत था। इसके बाद जोस ने अपनी कहानी 438 डेज के नाम से एक किताब में तहरीर की, जो दुनिया भर में मकबूल हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके मरने वाले साथी के घर वालों ने इस पर इल्जाम लगाया कि शायद उसने खुद ही इसे मार दिया था। केसेस भी हुए, तहकीकात भी, मगर जोस का कहना था कि उसका साथी ज़हनी दबाव में खुदकुशी कर चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हालात चाहे कितने बुरे हों, अगर हौसला और उम्मीद बाकी हो तो मोजज़े हो सकते हैं। जोस अल्फारेंगा की ये कहानी आज
आज भी दुनिया भर में सबसे तवील वक्त समुद्र में तन्हा जिंदा रहने का रिकॉर्ड है और शायद ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने की कोई ख्वाहिश ना करे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं कि अगर आप जो उसकी जगह होते तो क्या इतने दिन तन्हा जिंदा रह पाते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।